हाँ जी, ये स्टूडेंट्स सी ए मोहित अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी। एंड इस वीडियो में हम लोग ऐसी 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हमें अपना जो सी ए में इंटरमीडिएट जून 2024 का एग्जाम है उसके लिए स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए, ताकि हमारे जो पासिंग के चांसेस है वो एक स्टेप अप हो जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमें लॉन्ग एक्सटेंडेड स्टडी आवर्स अवॉइड करने चाहिए। सर शायद आप उल्टा बोल रहे हो, बिकॉज आइडियली बोला जाता है कि लॉन्ग एक्सटेंडेड आवर्स तक पढ़ाई करनी चाहिए। आप बोल रहे हो अवॉइड करना चाहिए। द आंसर इज यस, बिकॉज सीधी बात है, एग्जाम के प्रेशर में आकर बच्चे क्या करते हैं ना, 16 घंटे 18 घंटे 20-20 घंटे की सिटिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें व्हाट दे फोकस इज कि बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितने घंटे बैठने के बाद आप कितने घंटे का इफेक्टिव आउटपुट निकाल पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं तो कभी भी 15-16 घंटे मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है। आई यूज टू बिलीव 10 घंटे बैठे हो 12 घंटे बैठो, लेकिन उतना टाइम आपको कंसिस्टेंटली बैठना चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि अगर आप 12 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो उतने 12 घंटे आपके इफेक्टिव निकले, ताकि वो आपके रिजल्ट्स में और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, रेदर देन आप बहुत ज़्यादा टाइम बैठ रहे हो लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं है, आपका मन कहीं और है, तो उससे रिजल्ट आने वाले हैं नहीं। सेकेंडली, जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए इस स्लीप को बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि अवॉइड नहीं करना चाहिए। सर क्या हमें बहुत ज़्यादा सोना चाहिए? नहीं, बिकॉज सीधी बात है, अगर हमारा अभी टाइम इतना कम है, आप 8 से 10 घंटे सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, दूसरी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है नहीं, तो अल्टीमेटली वेयर दे कॉम्प्रोमाइज इज देयर स्लीप, जो सबसे बड़ा गलती का फैक्टर साबित होगा आपके लिए। बिकॉज सीधी बात है कि नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन रिमेनिंग 18 आवर्स के लिए फोकस्ड रहे, प्रॉपर अपने एफिशिएंसी पे काम करता रहे, तो आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम आप 5 से 6 घंटे की प्रॉपर नींद लो। नींद का टाइम आपको रोज चेंज नहीं करना है, आपको एक टाइम फिक्स करना है एंड मेक श्योर करना है कि डेली आप उसी टाइम पे सो, ताकि आपका जो बाकी टाइम है वो एफिशिएंट रहे। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। यस, हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग तरीके का होता है। आज के तारीख में सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। सर सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्या? नहीं, अगर वो चीज़ आपके बेनिफिट के लिए है, अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देख रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन में स्पेसिफिक टाइम डिवोट करना है। एंड बेटर आई वुड से जो मैं करता था इसकी, मैं ना इसे एज अ रिवॉर्ड रखता था कि यार मैंने अगर 3 घंटे पढ़ाई करी तो मैं उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट सोशल मीडिया चलाऊंगा। तो उससे क्या होता था, मैं अपने गोल के टुवर्ड्स भी मोटिवेटेड रहता था एंड साइमल्टेनियसली मुझे रिग्रेट भी नहीं होता था कि यार मैं सोशल मीडिया से कंप्लीटली कट ऑफ हूँ। तो ये चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो अनदर डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ फ्रेंड्स। सर फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन है? यस, फ्रेंड्स आपको पढ़ाई में मदद तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स को कॉल करेंगे और कॉल करके बात पता नहीं 1-1, 1.5, 2-2 घंटे चल रही है, बस यही बात कर रहे हैं तेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी कितनी पढ़ाई हुई। तो बेटर इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है, इससे आपको रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, सर हम ना सब पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, सब पढ़ना है। देखो बेटा, बात सीधी है कि एग्जाम से 1.5 दिन पहले आप 100% तो वैसे ही रिवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ टॉपिक्स आपके एग्जाम में छूटने ही हैं, और जो टॉपिक्स आई एम श्योर जो टॉपिक्स आप एग्जाम से 1.5 दिन पहले नहीं पढ़ के जाओगे वो आपने एग्जाम में तो वैसे अटेम्प्ट करने हैं नहीं। एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक बच्चा जो 100% पढ़ के गया है लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट है, उससे ज़्यादा वो बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा जिसने चाहे 80 to 90% ही पढ़ रखा है, लेकिन वो पढ़ के वो कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा रहा है। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, एंड कॉन्फिडेंस पे काम करने के लिए रेदर देन टचिंग द न्यू टॉपिक्स, रेदर देन टचिंग द एरिया जो हमको पहले से नहीं आता, जो चीज़ आपको आती है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ। एंड द लास्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है इस कि सर बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट सीरीज देते ही नहीं हैं। अरे सीधी बात है, अगर आप अल्टीमेटली अगर हम बात करें इतने सारे क्रिकेटर्स की, अगर वो लोग डायरेक्टली जाकर मैच खेलेंगे तो अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेटर। आप कितना पानी में हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ लैग कर रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा टेस्ट सीरीज में। तो मेक श्योर करो कि आखिरी 1 महीने में आपको प्रॉपर प्रोविजनिंग करनी है टेस्ट सीरीज के। इसीलिए वी एट यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी हम तो हमारे जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं उन्हें फॉर श्योर टेस्ट देने लगाते ही हैं, ताकि उनको उनका स्टेटस पता चल सके।
इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो या अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो, सो मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। आपकी अकेडमी प्रोवाइड करती है तो वेल एंड गुड, इफ़ इट डज नॉट प्रोवाइड तो इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप उन मॉक टेस्ट पेपर्स को देखिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या आप 3 घंटे में पेपर ख़त्म कर पा रहे हो? क्या आपको पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो? क्या आप एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, क्या आप सीक्वेंस कर पा रहे हो? बहुत सी बार हमारे लिए ऐसा होता है कि हमने तो पेपर सही लिखा है, लेकिन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो ना ही सिर्फ पेपर देना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप किसी रिलायबल सोर्स से उस पेपर को चेक करवा लो, ताकि आपको जो है आपके वीकनेसेस अभी पता चल पाए, एंड रेदर देन गोइंग टू द एग्जाम्स और करेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो जाए। अगर आपको 15 दिन या 1 महीने पहले भी अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाएगा तो आप उस पर काम कर पाओगे। सो आई थिंक कि ये 5 चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखी होंगी। 5 चीज़ें फटाफट से मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला, इस बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्टडी आवर्स तक नहीं बैठना है। सेकेंडली, नींद का अवॉइड नहीं करना है। तीसरा, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। चौथा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है, बट रैदर देन जितना पढ़ा है उतने को ही अच्छे से पढ़ लेना है। एंड द लास्ट चीज़ जो आपको करनी है, इसकी टेस्ट सीरीज तो फॉर श्योर देनी है। आखिरी 1 महीने में ये सारी चीज़ें करोगे तो आई एम श्योर कि आपके पास होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड। दिस इज योर मेंटर CA मोतिवाला साइनिंग ऑफ। बाय बाय।